नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 17 जून 2021 और ये शाम का 6:16 हो रहा है। कोई भी वीडियो अभी मैंने आप लोगों को नहीं डाला है, ना निफ्टी, बैंक निफ्टी, ना कोई दूसरा वीडियो, 3 स्टार, निफ्टी फार्मा, IT स्टॉक कोई भी नहीं डाला। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसा कि हेडिंग आपने पढ़ लिया होगा कि कुछ तो गड़बड़ है ना। हेडिंग पढ़ा होगा अपने, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ इसलिए हेडिंग है ऐसा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको कुछ हिस्ट्री दिखाऊंगा पार्टिकुलर स्टॉक्स वाइज। जैसे कि अभी आपने रिसेंटली इधर देखा था, 3-4 दिन पहले खबर आई थी, और उसके पहले एक दिन पहले रात में, संडे को रात में मैंने वीडियो भी बना के मार्केट आउटलुक करके पोस्ट किया था, जिसमें मैंने पार्टिकुलर एक ग्रुप के बारे में बिना नाम लिए इशारा कर दिया था, और साथ में अपने टेलीग्राम चैनल और अपने मोबाइल ऐप पे भी बता दिया था कि उस ग्रुप से पार्टिकुलर दूर रहिए। और उसके बाद उस ग्रुप के शेयर की अगर आपने पिटाई देखी है तो ज़बरदस्त पिटाई हो गई है। ग्रुप का ऐसे तो ओपन हो चुका है मार्केट में, नाम आपको पता ही है। हालांकि उस पर उस कंपनी का क्लैरिफिकेशन भी आया, नोटिस भी आया कि नहीं, ऐसा कोई भी गड़बड़ी नहीं हुआ है, किसी भी फंड हाउस ने पैसे नहीं रोके हैं, कोई भी अकाउंट मेरा फ्रीज नहीं है, इस तरह का आया। तो पार्टिकुलर अडानी ग्रुप की बात हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे आपको डराना की बात नहीं कर रहा, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, और ना ही मैं कह रहा हूँ कि वो स्टॉक्स मत लीजिए, ये कीजिए। मैं सिर्फ अपना व्यू रखूँगा, डिसीजन आपको अपना लेना है कि मैं गलत हूँ या नहीं। मैं कुछ डेटा, कुछ चार्ट के हिसाब से, पिछले डेटा के हिसाब से बताऊँगा कि जो ये अडानी कौन है। अडानी पोर्ट है, ठीक है, ये अडानी पोर्ट का चार्ट है, आप देख पा रहे हैं। अडानी पोर्ट का चार्ट है, किसका चार्ट है? तो अडानी पोर्ट स्टॉक्स का नाम यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। अडानी पोर्ट का चार्ट है। अडानी पोर्ट आप देखें तो ये हिस्ट्री याद रखने लायक है। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, और एक इन्वेस्टर, एक ट्रेडर, अगर आप नए हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इसी तरह मैंने यस बैंक पे भी एक वीडियो बना के आप लोगों को दिया था कि अगर आप नए निवेशक हैं, नए ट्रेडर हैं, तो यस बैंक के केस स्टडी को समझिए। इस तरह से मैंने एक वीडियो बनाया था। तो आप देखिए अडानी पोर्ट का चार्ट, पहले आप देखिए ऊपर में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कंटिन्यू डाउन आया, ठीक है। और इस स्टॉक का हिस्ट्री डेटा देखते हैं। अगर पहले बात समझिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, आप लोग के भले के लिए है, ठीक है। ये काफ़ी तेज़ी से गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो दिसंबर, ये अप्रैल का ही मान के पकड़ चलते हैं, अप्रैल 2020 का ये चार्ट जो है ना, ये अप्रैल 2020 का यहाँ पर। और उसके बाद जो रैली आई, और उस वक्त प्राइस 250 के आसपास का था अडानी पोर्ट, क्या है ना। ये 15 अप्रैल 2020 का चार्ट है, और 270 के आसपास अडानी पोर्ट का प्राइस था। वहाँ से अडानी पोर्ट गया और वो सीधे जाके चला जाता है 900 के भाव पे। कहाँ चला जाता है? 900 के भाव पे चला जाता है। चला गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी अच्छा रहेगा, जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये अडानी पोर्ट हुआ एक। दूसरा, अगर मैं अडानी इंटरप्राइजेस की बात करता हूँ तो अडानी इंटरप्राइजेस के चार्ट आपको लग गए। अडानी इंटरप्राइजेस का चार्ट अगर वही अप्रैल के आसपास का पकड़ के चलें तो अप्रैल में जो था लगभग 150 रुपये का, 160 रुपये का अडानी इंटरप्राइजेस का भाव था, 150 रुपये के आसपास का यहाँ पे था। उसके बाद रैली आई, और मई जून में जो है ये आ गया 2021 में, ये बन गया लगभग 1700 रुपये का स्टॉक। कितने का? तो 1700 रुपये का। अडानी इंटरप्राइजेस के बाद हम लोग ATGL देखें, यानी अडानी टोटल गैस को अगर हम लोग देखते हैं तो स्टॉक मर्ज हुआ टोटल गैस के साथ, और वो प्राइस 200 से सीधे चला गया 1600 पे। देखिए ये बिल्कुल साल भर का इसका कमाल। उसके बाद अडानी टोटल गैस की जगह अडानी ग्रीन की बात करें तो अडानी ग्रीन है ना। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको अनलिमिटेड पैसा बना के दिया। स्टॉक 100 रुपया से उठ के चला गया 1400 रुपये पे, यानी अनलिमिटेड पैसा बना के दिया, अनलिमिटेड। लेकिन मैंने उस वीडियो में, मार्केट आउटलुक वाले वीडियो में, संडे को जो बना के दिया था वीडियो, और मैंने अपने डाउट सेशन में अपने स्टूडेंट लोगों को भी बताया था कि पार्टिकुलर उस ग्रुप से दूर रहने के लिए, मंडे को धड़ाम से हो गया, धाराशाही हो गया। और जो हम लोग कर रहे थे कि ऐसा क्या हो गया इस ग्रुप में जो इतना मूवमेंट आपको मिला, ठीक है। ये चीज़ें आपको मैंने उस दिन पहले ही बता दिया। लेकिन फिर अब कंपनी ने क्या कहा मंडे के दिन, जिस दिन सर्किट लगा, ध्यान करिए, हिस्ट्री देखते जाइएगा, जिस दिन सर्किट लगा डाउन साइड में, तो कंपनी ने 12-1 बजे दिन में आके, देखिए ध्यान से, ये है उस दिन जो गिरावट हुई थी लोअर सर्किट में, ठीक है ना। ये ग्रीन कैंडल नीचे देख रहे हैं कितना बड़ा विक्स बन गया। तो ये विक्स बनाया, विक्स बना के यहाँ से जब दिन में आया कि नहीं, कंपनी ने एक नोटिस जारी किया कि ऐसा कोई भी अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ, NSDL ने ऐसा कोई भी अकाउंट फ्रीज नहीं किया है। कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया है स्टॉक एक्सचेंज में, BSE वगैरह में, स्टॉक एक्सचेंज में अपना क्लैरिफिकेशन दिया कि NSDL ने कोई भी अकाउंट फ्रीज नहीं किया, कोई भी विदेशी फंड हमारा फ्रीज नहीं है, सब ओके है। तो यहाँ से रिकवरी आया, और शानदार रिकवरी आया, नो डाउट शानदार रिकवरी आया, ठीक है, शानदार रिकवरी आ गई। अगर रिकवरी आई है
तो अभी आपको पता है कि निफ्टी तो आज गिर गया है ना, आप निफ्टी और बैंक निफ्टी 17 तारीख एक्सपायरी डे में गिरा है, पक्का ये तो मान रहे। लेकिन अगर हम एक्सपायरी डे को आज छोड़ दें तो इस दिन के बाद ये जो रिकवरी वाली बात थी, ये जो क्लैरिफिकेशन वाली बात थी, यहाँ से स्टॉक्स को ऊपर और चले जाना चाहिए था। यानी अगर आप सही हैं तो स्टॉक को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था। जब कोई गड़बड़ ही नहीं है तो फिर ये स्टॉक में ये क्या हो रहा है, ये मुझे बस एक चीज़ बता दीजिए, ये स्टॉक्स में हो क्या रहा है ये तीनों दिन, ये क्या है। अगर आप सही हैं, मैं आपको हिस्ट्री भी बताऊंगा दोस्तों, हिस्ट्री बताऊंगा कुछ स्टॉक्स के। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो ज़रा संभल कर रहिएगा। अब यहाँ से देखिए रिकवरी आ गई, शानदार रिकवरी आई, और कंपनी के क्लैरिफिकेशन के बाद उसके बाद अगले दिन धड़ाम, जहाँ से ओपन हुआ वहीं से गिरा, अगले दिन फिर धड़ाम, जहाँ से ओपन हुआ वहीं गिरा, तीसरा दिन आज तो और भी गिरा। यानी ये तीनों दिन कंटिन्यू गिरा, 4 दिन इधर से गिरना स्टार्ट हुआ, और ये पहले से गिर रहा है, खबर आने के पहले से। ध्यान से सुनिएगा, जो हवा चला मार्केट में, उस हवा बाहर आने से पहले 4 दिन पहले से गिर रहा था। यानी पहले से बड़े बड़े लोगों को कुछ ना कुछ मालूम था मे भी। लेकिन अब मैं फिर बता रहा हूं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कंपनी खराब, क्योंकि मैं सिर्फ अपना व्यू बताऊंगा। कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दे दिया था कि ऐसा कोई भी गड़बड़ी नहीं हुआ, बीएसई में नोटिस जारी कर दिया था, उसका नोटिस भी आया था, टीवी समय समाचार चला कि भाई ऐसा कोई भी गड़बड़ी नहीं हुआ। ये कंपनी की बात बता रहा हूँ कि कंपनी ने बताया। मैं चार्ट की बात बता रहा हूँ कि अगर भाई ये सही है, अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो ये रिकवर क्यों नहीं हुआ, मैं अपने आप से पूछता हूँ। मैं एक चार्ट एनालिसिस के हिसाब से पूछता हूँ, एनालिस्ट के हिसाब से, मैं अपने हिसाब से पूछता हूँ कि अगर आप सही हैं तो ये चार्ट को रिकवर हो जाना चाहिए था। अगर आपका सही है, सब कुछ सही, कंपनी में सब सही है, तो ये चार्ट अब तक में कम से कम 2 दिन तो जरूर ऊपर हो जाना चाहिए था, या अगले दिन खुलता भी ना तो ऊपर की तरफ सर्किट मार के खुलता, ऊपर की तरफ सर्किट मार के खुलता। यहाँ के बाद अगर अगले दिन खुलता क्लैरिफिकेशन के बाद तो सर्किट लगा के खुलता, लेकिन नहीं, इसने डाउन में खोला। अभी मैं आपको साल 2018 का बात याद दिलाता हूँ। साल 2017 मैं आपको पीसी ज्वेलर का बात याद दिलाऊंगा, ठीक है। पीसी ज्वेलर, तो कुछ हिस्ट्री समझिए आप। पीसी ज्वेलर हम लोग 2018 में चलेंगे, ठीक, 17 में, 2017, ये 20 का चार्ट है, मैं 17 का चार्ट पे आ रहा हूँ, 2019। अब यहाँ से देखिए पीसी ज्वेलर का खेल शुरू हुआ था, ठीक है। ये तो मार्केट 18 में गिरा था, अब उसके बाद से यहाँ देखिए ये है 2018, ये ना मई सितंबर अगस्त सितंबर, वो 17 में गिरा था ना, 2017 में शायद गिरा था, भयानक गिरा था ये 16 और ये 17 का चार्ट था या 18 के शुरू में होगा, ये वाला देखिए, ये वाला कंपनी ने उस वक्त पीसी ज्वेलर, देखिए ध्यान से, मैं हिस्ट्री दिखा रहा हूँ सिर्फ। जैसे आपने एक चार्ट देखा कि खबर आने से पहले 4 दिन से कंटिन्यू नीचे आ रहा था, देखा अडानी पोर्ट का चार्ट, उसी तरह ये स्टॉक भी खबर आने से पहले पीसी ज्वेलर 1 2 3 4 कंटिन्यू नीचे आ रहा था, कंटिन्यू खबर आने से पहले। जिस दिन खबर आई वो पीसी ज्वेलर जो है 470 से, पहले तो 500 600 पर था, अचानक जिस दिन खबर आ गई 470 से लो मार दिया इसने 219 का, यानी 50% साफ हो गया था, लगभग माने गायब ही हो गया था। फिर कंपनी ने 12-1 बजे दोपहर में ट्रेडिंग आवर में ही इसने भी एक सर्कुलर जारी किया बीएसई में कि भाई जो भी हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं गड़बड़ी का, वो आरोप गलत है, मैं यहाँ पे ये नोटिस जारी किया, ऐसा कोई बात नहीं। तो जैसे इन्वेस्टर लोगों ने सुना उसमें रिकवरी आ गई, नीचे से जबरदस्त रिकवरी करके स्टॉक यहाँ पे आके क्लोज कर गया, ठीक है। सेम डे सुनिए, पहले गिर रहा था खबर आने से पहले, धीरे धीरे बड़े लोग निकल रहे थे, जैसे ही खबर आएगी धड़ाम से गिर गया अगले दिन। कंपनी ने सेम डे नोटिस किया कि नहीं भाई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीवी पे आके बोला सब कुछ सही है, एक सर्कुलर भी जारी किया, तो कंपनी रिकवर आधा %, माने जो पूरा आधा 50% गैप हो गया था वो आके ऊपर कवर कर गया, ठीक है। जब ये पॉजिटिव चीजें थी, अगले दिन कंपनी ने ग्रीन ओपनिंग दिया, एकदम फ्लैट, एकदम बढ़िया ग्रीन ओपनिंग दिया। लेकिन आपको पता है कि अगर आप सही हैं, अगर आप गड़बड़ हैं, तो ये अब तक में उसके बाद से ये चले जाना चाहिए था इसको ऊपर, अगर सब कुछ सही है। चूंकि कंपनी में सब कुछ सही नहीं था, धीरे धीरे सब कुछ खुलना स्टार्ट हुआ, कंपनी का विध्वंस होना शुरू हो गया। आप देखिए धीरे धीरे उसके बाद वो कंपनी कभी उबर नहीं पाया, पीसी ज्वेलर कितना ही नोटिस दिया, उसके बाद तो फिर जांच बूझ भी बैठा तो सारी चीज़ें क्लियर आ गई कि हाँ गड़बड़ी है। तो यहाँ पे भी वही बात हो गई कि अगर आप सही हैं तो कवर क्यों नहीं हुआ चार्ट। सबसे पहले बताइए, अगर आप सही हैं, आपके अंदर सब कुछ सही रहता तो कवर हो जाता, नहीं कवर हुआ इसका मतलब गड़बड़ था। उसके बाद तो जांच में भी पता चल गया कि हाँ भाई गड़बड़ है। इसी तरह एक और इसका पार्टनर था, कौन था, वक्रांगी।
कौन था? बकरांगी। अभी बहुत सारे लोग बकरांगी का बात करते हैं, मैं सीधे सुनता हूँ तो मैं कहता हूँ भैया पैसा डुबाने का शौक है तो मुझे दे दो ना, क्यों इसको दो, मेरा बाल बच्चा दुआ देगा आपको। अगर कम स्टॉक में ही पैसा लगा के डुबाना तो मुझे दे दो, मेरा बाल बच्चा आपको दुआ देगा। ये स्टॉक भले ही नहीं देगा दुआ आपको। यहाँ से देखिए धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, इसने भी बोला नहीं नहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ सही है, थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन कहते हैं ना कि झूठ का पाँव नहीं होता, वो टिकता नहीं है। वो स्टॉक धीरे धीरे लोअर सर्किट मारते मारते खत्म ही हो गया। 37 रुपया, 5 रुपया, 4 रुपया पे आ गया। इससे भी बड़ा एग्जाम्पल, लोगों का चहेता स्टॉक, और सब कोई बोलता था उसमें, बड़े बड़े एनालिस्ट बोलते थे। अभी सब एनालिस्ट को पूछ लीजिएगा ना तो मुंह छिपाते फिरेगा एकदम साफ। आप लोग भी सुनते होंगे, अगर उस सब बड़े एनालिस्ट को पूछ लीजिएगा उस स्टॉक के बारे में तो मुंह छिपाते फिरेगा भी। जितना डीप आए बाय कर लो, जितना डीप आए बाय कर लो। यस बैंक के बारे में आपको याद नहीं है तो यूट्यूब का हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा 2 साल पहले का। जब भी डीप आए यस बैंक बाय कर लो, जब भी डीप आए यस बैंक बाय कर लो। माने कुछ नहीं, जैसे यस बैंक में सुरखाब के पंख लगा बैठे हैं लोगों ने, हीरा जड़ रखा है। हर बार हर एनालिस्ट यही चिल्ला चिल्ला कहता था डीप मिले बाय कर लो, डीप मिले बाय कर लो। डीप मिले बाय करते करते ये ऐसा डिपिया गया कि ये 5 रुपया हो गया। समझ में आ रहा है? डीप में बाय करते करते ऐसा ये डीपी आ गया कि ये 5 रुपया हो गया। उसके बाद ये उठ भी नहीं पाया ये स्टॉक, और आज भी 13 रुपया पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने कहा कि नहीं भैया ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हाँ हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एकदम सही है। कंपनी धड़ाधड़ गिरना स्टार्ट हुआ था। ध्यान से देखिए, यहाँ से मैं आपको पीछे का डेटा दिखाता हूँ जहाँ से इसका विध्वंस शुरू हुआ था। ठीक है, यहाँ से, ठीक है। अब उसके बाद वो गिरना शुरू हुआ। कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम, धड़ाधड़ गिरा। कंपनी 2018 में कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया नहीं नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, तो थोड़ा सा कवर करके ऊपर गया। लेकिन वही बात, झूठ का पाँव होता है, नहीं होता है ना, उसका विध्वंस होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आप सही हैं, अगर आपके अंदर सब कुछ सही है, आप अगर ईमानदार हैं, आप सही हैं, तो चार्ट बता देगा। आपको बताने की जरूरत नहीं, चार्ट बता देगा कि आप सही हैं या गलत। अगर आप सही हैं तो अभी तक चार्ट उठ के ऊपर चला जाता यस बैंक का, अगर इसका पीसी ज्वेलर का, बकरांगी का, इसके साथ ही डीएचएफएल तो अब डिलिस्ट होने वाला है सोमवार को, पता है। डीएचएफएल देखिए लिख रहा है नो रिजल्ट फाउंड, डीएचएफएल लिखेगा तो नो रिजल्ट फाउंड, खत्म हो गया डीएचएफएल का भी हिस्ट्री है मेरा, तो उसमें ट्रेडिंग का हिस्ट्री है। 2008 सितंबर 2008 में 23 या 28 तारीख को मैंने इंट्राडे में दिया हुआ था। डेली 3 दिन से उसको सेल दे रहा था डेली, और गिरा ऐसा 300 पॉइंट। लेकिन कंपनी आके बोला बीच में नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई साहब, ठीक है, थोड़ा सा रिकवर किया। लेकिन वही झूठ का पाँव नहीं टिकता है, धड़ाधड़ नीचे आ गया। मैं आपको डीएचएफएल का चार्ट दिखाता हूँ, नहीं दिखा सकता क्योंकि ये डिलिस्ट हो गया है, तो ये आ भी नहीं रहा है, चार्ट आ ही नहीं रहा। चलिए छोड़िए, लेकिन हिस्ट्री है, आप जाके पता कर लीजिएगा। सितंबर 2018 का वीडियो अगर मेरा देखिएगा तो आपको बिल्कुल दिखेगा कि उसमें 15 या 6 तारीख के बाद का ही आसपास का 600-700 के आसपास में था डीएचएफएल। मैं 3 दिन कंटिन्यू उसको सेल दे रहा था अपने चैनल पे। चौथा दिन वो ऐसा भयानक गिरा, 300 पॉइंट गिर गया, आधा हो गया। कंपनी आके डिस्क्लेमर दिया कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है, थोड़ा सा बाउंस किया। लेकिन वही झूठ का पाँव नहीं होता है, दादर नीचे गया। तो सेम चीज़ें फिर से साल 2021 में नया दिखने को मिल रहा है, नया चीज़ देखने को मिल रहा है भाई, कि अगर आप सही हैं तो आपका चार्ट सही क्यों नहीं हो रहा है। अगर आप में कुछ गड़बड़ नहीं है तो 4 दिन पहले से क्यों गिर रहा था, मुझे बस ये बता दी। अब लोग कहेगा तो भाई इतना ऊपर गया तो प्रॉफिट बुक नहीं करेगा, यहाँ भी तो गिरा है, हाँ यहाँ भी तो गिरा है तो प्रॉफिट तो बुक करेगा। जो तर्क देने वाले लोग हैं, मैं गलत नहीं कहूँगा कि वो गलत बोल रहे हैं, नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि ठीक है यहाँ पे गिरा था तो भाई साहब यहाँ से कवर भी तो किया था, ये भी तो देखिए धड़ाधड़ कवर करके ऊपर खड़ा हो गया और हाई लगा दिया, नया है। लेकिन अभी तक ये क्यों नहीं कवर किया है, क्या दिक्कत है? बिना आग के धुआं नहीं उठता है, आपको पता है ना, बिना आग के धुआं उठता ही नहीं है। तो मेरा ये कहना है आप लोगों से कि भाई अगर अभी भी आप लोग सतर्क नहीं हुए हैं, हाँ, ए फॉर एप्पल, ठीक है, ए फॉर, समझ रहे ना, चूंकि ये सारी चीज़ें न्यूज़ में आ चुका है। एप्पल मतलब एप्पल स्टॉक नहीं है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ए फॉर एप्पल, ए फॉर अडानी, है ना, ए फॉर अंबानी, इस टाइप से। तो अगर नहीं समझ पाए, अगर आप नहीं समझ पाए अभी भी चार्ट के इशारा को, तो भाई मेरा रिक्वेस्ट है कि अपना मेहनत का पैसा, गाढ़ी मेहनत का पैसा कृपया वैसे स्टॉक्स में ना लगाएं जिसके अंदर कोई बैड न्यूज़ आ गया हो, जिसके अंदर कोई बैड न्यूज़ आ गया हो। मैं इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन में डाल दूंगा उस मार्केट आउटलुक वाला वीडियो जो कि मैंने पिछले संडे को डाला था रात में। आप उसमें देखिएगा, हम लोग पार्टिकुलर बात कर रहे थे और मंडे को ये लोअर सर्किट पे ही खुला था नीचे की
की साइड में। उसके बाद कंपनी के डिस्क्लेमर के बाद से सारे इसके ग्रुप ने रिकवरी पकड़ा, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात नीचे, वापस नीचे स्टार्ट हो गया। अब लोग कह सकते हैं, तर्क दे सकते हैं, मैं बिल्कुल सहमत भी हूँगा कि नहीं आप लोग सही बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर सही है तो भाई मुझे चार्ट ऐसा इशारा क्यों नहीं कर रहा, मुझे चार्ट क्यों नहीं बता रहा है कि ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चार्ट मुझे हमेशा निगेटिव इशारा क्यों दे रहा है। अब मैंने कब के अपने लोगों को बोल दिया था इस ग्रुप से दूर रहने के लिए। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि मैं जल्दी आप लोगों को बोलता हूँ शॉर्ट टर्म कॉल में भी या कुछ में भी कि अडानी का स्टॉक्स लेने के लिए, मैं कभी किसी को जल्दी नहीं बोलता था, कभी नहीं। और बाद में निकलवा भी दिया, सब लोगों को प्रॉफिट बुक करके निकलवाया। लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि मैं पार्टिकुलर किसी एक ग्रुप के बारे में मैं नहीं बोल रहा, मैं बस ये बोल रहा हूं कि जिस भी कंपनी में अगर कोई फाइनेंशियल या कोई बैड मैनेजमेंट की तरफ से, मैनेजमेंट के रिलेटेड कोई न्यूज़ आता है तो कृपया उस स्टॉक में अपना मेहनत का पैसा मत लगाइएगा। क्योंकि बड़े बड़े एनालिस्ट, कोट पैंट वाले, बूट वाले, सूट वाले, टीवी वाले जो आते हैं एकदम लंबा लंबा टाई लगा के, वो आपको बोलेगा हर डिप पे बाय करो, हर डिप पर बाय करो, हर डिप पे बाय करो, हर डिप पे, ऐसा वो डिप याद देगा ना कि फिर पता भी नहीं चलेगा। यस बैंक के जैसा, पीसी ज्वेलर के जैसा, हर डिप पे बाय करो, हर डिप पे बाय करो, गायब जाना। उनका कुछ नहीं जानना है भैया, उनको तो अपना माल निकलवाना है। मैं सीधा सीधी जानता हूँ, कोई नहीं बोलेगा ये बात आके, उनको तो अपने क्लाइंट का माल निकलवाना है जो क्लाइंट का फंस गया। वो आपको खरीदने नहीं बोलेगा तो उसका क्लाइंट बेचेगा कहाँ से, बात समझिए। अगर वो खरीदने नहीं बोलेगा तो आप बेचेंगे कहाँ से, तो आप खरीदेंगे नहीं तो वो उसका क्लाइंट नहीं बेच पाएगा, फंस गया ना, उसको बोलना ही पड़ेगा। क्योंकि ना टीवी वाला मेरा रिश्तेदार लगता है ना आपका रिश्तेदार है, हो सकता है मतलब किसी के जान पहचान को, तो मैं नहीं चाहूँगा ऐसा बात कि आप दिल पे लीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं है वो कोई, वो आपको कहेगा बाय ऑन डीप, बाय ऑन डीप, लेकिन आपको अपना दिमाग लगाना है, छोटा दिमाग, रॉकेट साइंस नहीं लगाना। मैं कोई रॉकेट साइंस की बात यहाँ पे नहीं कर रहा। रॉकेट साइंस वाले लोग कहेंगे अरे पकड़ाया है अडानी, ग्रिप में आ गया, ग्रिप में एकदम नीचे आ गया, धर लो इसको, उठा लो माल उठाएंगे ये उठ जाएगा। मैं अगन बता रहा हूँ कि अगर ये सही है, अगर ये सही है तो इसको अभी तक रिकवर कर लेना था। तो आप कहेंगे अच्छा ये तो बताइए कि अगर हम इसको नहीं लेंगे, अगर ये गलत हो गया, अगर ये सही में अच्छा होगा और ये और ऊपर की तरफ भाग गया तब हम लेंगे। लेकिन उसके लिए हमको सिग्नल देगा, ये चार्ट हमें बताएगा भैया, चार्ट बताएगा कि हमको लेना है, इसको नहीं लेना है। चार्ट अभी बोल रहा है कि भैया मैनेजमेंट कुछ बोले मैं तो सुधर ही नहीं रहा हूँ, मेरा चाल टेढ़ा है। जब मेरा चाल टेढ़ा है, मैनेजमेंट कुछ बोलते रहे और ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है ना, गोलमाल है। एक्चुअली वीडियो का हेडिंग ये होना चाहिए था कि गोलमाल है। तो आप अपना मेहनत का पैसा वैसे स्टॉक्स में ना लगाएं जिसमें कोई मैनेजमेंट रिलेटेड, कोई फाइनेंशियल रिलेटेड कोई न्यूज़ आ गया हो, बैड न्यूज़ आ गया और उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली चार्ट पे आपको शो हो रहा हो। ठीक है, अगर ऐसा कोई स्टॉक्स आपकी नज़र में आता है तो उस स्टॉक से एग्जिट इमीडिएट करिए। थोड़ा पेन होगा आपको, थोड़ा दर्द होगा कि निकल गया, अच्छा खासा भाग रहा था, थोड़ा पेन होगा, लेकिन आप वो पेन बहुत कम होगा जब ये जीरो हो जाएगा यहाँ पे, तब उस वक्त सोचिए कैसा पेन होगा। जब ये लोअर सर्किट मार के नीचे आ जाएगा, जहाँ पे आप बेचना चाहेंगे बेच भी नहीं पाएंगे लोअर सर्किट में, सोचिए कैसा होगा। उस दिन सोचिए ना जिस दिन अडानी पोर्ट ने लोअर सर्किट मारा था, अडानी इंटरप्राइज ने लोअर सर्किट मारा था, अडानी ग्रीन ने लोअर सर्किट मारा था, ATGL ने अडानी लोअर सर्किट मारा था। जरा पूछिए कि जो लोग निकलना चाह रहे होंगे, निकलने में फट गई होगी, उनकी हालत खराब होगी, वो निकल नहीं पा रहे होंगे। ये तो खुल गया सर्किट तब ना निकल गए, नहीं तो क्या हालत होती। तो सर्किट खुला ही इसीलिए है कि अच्छे लोग निकल जाएं वहां से। सर्किट उस दिन खुला ही इसीलिए कि कुछ होशियार पार्टी निकल जाए, पार्टी निकल गया, वापस इसका नीचे स्टार्ट हो गया कहानी। तो ये चीज़ आपको समझिए, गेम होता है ना, ये गेम होता है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। हो सकता है मेरे इस वीडियो के बाद मुझे बहुत सारा क्रिटिसाइज किया जाए, मुझे कुछ बोला जाए, और मैं आपको बता दूं एक्चुअली मुझे ये ओपनली नहीं, मुझे तो फ़ोन आते हैं बहुत तरह के बात, बहुत ऐसे फ़ोन आते हैं, फ़ोन पे तो उल्टा सीधा लोग बोल देते हैं मुझे कुछ ना कुछ, बहुत काबिल समझते हो अपने आप को, बहुत होशियार समझते हो, इस टाइप की बात मुझे बोलते रहते हैं लोग। लेकिन क्या करेंगे, मैं अब चूंकि देखिए जो देखा है मैंने हिस्ट्री में, मैं वो आपको बता रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि गलत हो सकता है, आदमी हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन अगर स्टॉक सही है तो मुझे चार्ट सही बताएगा सही और गलत का निर्णय। चार्ट बता देगा भैया कि हाँ ये कोई गड़बड़ नहीं है, मैं बोलूँगा खरीदो,
चार्ट बोल जब तक नहीं बोलेगा कि मत खरीदो, मैं सब कहूँगा। मैनेजमेंट चिल्ला के बोलते रहे ना, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड, वी आर सेफ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कभी इसको रिकमेंड फिर नहीं करूँगा। कभी करता हूँ क्या पीसी को? किया मैंने पीसी से कब कहा? जिस दिन वो गिरा DHFL, उसके पहले से बोल रहा था सेल कर दो, सेल कर दो, सेल कर दो। और कितने स्टॉक्स के नाम मैं बताऊँगा आपको जिसमें से हम लोगों ने बहुत पहले ही प्रिडिक्शन किया हुआ था कि हाँ यहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि चार्ट बता दे रहा है प्रॉब्लम है। चार्ट अगर बता देगा प्रॉब्लम नहीं है तो मैनेजमेंट कितनों कुछ करे, चार्ट उसको मैच कर जाएगा। ठीक है, चार्ट अगर उल्टा चल रहा है, मैनेजमेंट कुछ बोल रहा है, तो इसका मतलब प्रॉब्लम अभी भी है, क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं उठता। इस बात को समझिए। इसका उदाहरण मैंने आपको पीसी ज्वेलर, यस बैंक, DHFL और वक्रांगी के रूप में दिया है। अगर आप पुराने हैं तो ट्रेड कर चुके हैं, 4-5 साल हो चुका है, 6 साल हो चुका है, तो आपको हिस्ट्री पता होगा। और अगर पता है तो आप मेरे इस कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। और अगर आप नए हैं तो आपको सीखना और समझना होगा कि किस तरह से आपको उन स्टॉक से दूर रहना है जिनमें अनसर्टेन मतलब बेतहासा, अनमन जतरा, हम लोग अपने बिहार के लैंग्वेज में बोलते हैं अनमन जतरा मूवमेंट। मतलब एक बात बताइए, सीधी सी बात है, मुझे एक बात नहीं समझिए कि BPCL है ना, आप कहेंगे हाँ, तो HPCL भी है हिंद पेट्रो, कहेंगे हाँ। भाई जब दोनों चलता है तो एक जैसा मूव करता है। आप दोनों का चार्ट देखेंगे ना, एक जैसा मूव करेगा। ये ऊपर और ये नीचे नहीं जाता है, दोनों एक जैसा चलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी गैस है ना, और इसके पास भी गैस है। ओके, एक चीज़ हो गया, हमें समझ में आ गया। ठीक है, अगर ये जो है ज्वेलरी वाली बात, जैसे टाइटन अगर ऊपर जाएगा तो टाइटन में जो, हालांकि अपने ग्रुप में टाइटन अकेला है, लेकिन इसके साथ दूसरे जो ज्वेलरी स्टॉक है, रेसोनेंस, कल्याण वगैरह वगैरह, वो भी लगभग कम उठेगा। टाइटन बहुत उठेगा, ये कम उठेगा, ये कम चलेगा, लेकिन चलेगा जरूर। कहने का मतलब वही है। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि चलो भाई एक्सिस बैंक, हाँ एक्सिस बैंक चल रहा है ऊपर की साइड में, तो एक्सिस बैंक 5% चल गया, तो ICICI बैंक भी चलेगा, भले 2% चले, HDFC बैंक भी चलेगा, भले 1% चले, लेकिन चलेगा ये भी बैंकिंग स्टॉक्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एगो चल रहा है और बाकी सब धड़ाम धड़ाम नीचे है और एगो बेतहासा ऐसे जाले जा रहा है। क्यों? अकेला वही खड़ा है था क्या ग्रीन में? नहीं खड़ा था। अकेला वही खड़ा था क्या गैस में? नहीं था। अकेला क्या वही खड़ा था उसमें एनर्जी में? नहीं। अकेला वही खड़ा था पोर्ट में? नहीं। भाई बहुत है, चलेगा तो सब चलेगा, थोड़ा मोड़ा चलेगा, कोई ज़्यादा चलेगा, कोई ज़्यादा, लेकिन कोई बेतहासा चलेगा, ये तो नौटंकी हो गया। कोई बेतहासा चलेगा इस तरह से, वो तो नौटंकी, ये नहीं पच रहा है, मेरे को ना पचेगा दादा। इसलिए आप समझिए, आप इस बात को समझिए कि आपको अपना पैसा किस स्टॉक्स में लगाना है, किस में नहीं लगाना है। जिसमें सबसे पहले समझ लीजिए कि जिसमें खबर आ जाए तुरंत एग्जिट मार जाइए। और खासकर देखिए, कंपनी अच्छा या बुरा उसके मैनेजमेंट्स होता है। अभी आप बताइए, सपोज अगर एक फैमिली है, मान लीजिए, ठीक है, एक फैमिली है, मदर, एकदम समझिए एकदम नॉर्मल, फादर, माँ बाप हो गए, और यहाँ पे चिल्ड्रन हो गया। तो माँ बाप, ये बच्चा का संस्कार कैसा होगा? जैसा माँ बाप का संस्कार होगा, समझ रहे ना। अगर माँ बाप का संस्कार खराब होगा तो बच्चा का संस्कार क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। लोग कहते हैं कि अगर किसी का घर का हिस्ट्री जानना है, किसी घर का संस्कार देखना है, तो उसके बच्चे से बात करो, पता चल जाएगा। बच्चे का संस्कार आप देख लेंगे तो घर का संस्कार पता चल जाएगा। तो कैसे पता चलता है? क्योंकि तब पता चलता है बच्चा का व्यवहार, बाप साला पागल है, छीट है, गाली देता ही देता है, तो आप समझ जाएंगे कि घर में बच्चा वही सीख रहा है, इसका मतलब इसका माँ बाप भी वही करता होगा। लगाते हैं ना, अंदाजा लगाते हैं हम लोग, तो सेम वही है। तो माँ बाप मतलब मैनेजमेंट, माँ बाप मतलब किसी स्टॉक का माँ बाप मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट, कंपनी मैनेजमेंट। तो अगर गड़बड़ी हो रहा है तो इसका मतलब है मैनेजमेंट में अगर कोई इशू हो रहा है तो उसका फर्क कहाँ पड़ेगा? बच्चे पे पड़ेगा, यानी स्टॉक पे पड़ेगा। तो स्टॉक अपना बिहेवियर अपने से बता देगा, खट 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 डाउन मार देगा। समझ रहे हैं? तो इस चीज़ को आपको समझिए दोस्तों। ये मेरा बकबक होगा, हो सकता है, लेकिन अगर जो मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ आप तक, अगर वो मेरा बात पहुँच रहा है तो मुझे ज़रूर फीडबैक बताइएगा कमेंट करके। मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।